हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज जो वीडियो लेके आ गया हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीसीएस और कैसे जो है वो डीसीएस का स्ट्रक्चर होता है और कैसे डीसीएस में डिवाइसेस लगी होती है। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है। आज हम ब्रीफ में थोड़ा बात करेंगे, फिर जब धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को, हर एक सेक्शन को पकड़ के लंबा वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। आज तो ओवरव्यू हम आप बताएंगे, जिसमें आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिरकार बेसिक कॉन्सेप्ट होता कैसा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। क्या होता है कि कई सारे लेवल्स होते हैं डीसीएस में, लेवल 0 से लेवल 3, लेवल 4 तक। तो हम लेवल 0 जो होता है उसको फील्ड डिवाइसेस बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह की रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत ही ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे और मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं। काफ़ी सारे चैनल्स के जैसे वीडियोस होते हैं उनसे बेहतर लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियोस और कुछ आपको प्रैक्टिकल जानकारी, इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली हो रहा है वो दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले लेवल 0, यानी ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, हम जब जॉब करते हैं या हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो पाती हैं। तो क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फील्ड डिवाइसेस जो होती है वो लेवल 0, ये लेवल 0 मतलब ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, ये हमने कुछ डिवाइसेस आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाई है। कि मैंने आपको ये दिखाया है कि कुछ एनालॉग इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, पीएच, कंडक्टिविटी। इसके बाद आप देखेंगे स्पीड फीडबैक, पोजीशन फीडबैक, ये एआई सिग्नल्स हो गए। इनके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे कि एआई क्या है, एओ क्या है, डीआई क्या है, डीओ क्या है। बेसिकली आपको यहाँ ये जानना है कि सिग्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो नीचे देखिए आप, डिजिटल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स भी हैं। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, क्योंकि उसके बाद लगे हैं आईओ कार्ड। आईओ कार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? आईओ कार्ड का मतलब होता है जहाँ पे इनपुट आउटपुट हमारे सिग्नल्स आते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि एआई में मैंने आईओ को लिख दिया है कि इसमें एआई एनालॉग इनपुट कार्ड होना चाहिए था। मैं खाली आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो लेवल 0 ये हो गया। लेवल 1 क्या होता है? इनपुट आउटपुट कार्ड्स, यानी आपकी मार्शलिंग कैबिनेट, या आप कह दो कि आपकी जो कार्ड कैबिनेट जिसे बोलते हैं, टर्मिनेशन कैबिनेट जिसे बोलते हैं। मार्शलिंग कैबिनेट मैंने यहाँ शो नहीं करी है। तो एक ऐसी कैबिनेट जहाँ पे आपके आईओ कार्ड लगे हैं और फील्ड से आपके वायर आते हैं, ये लेवल 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन लिखा हुआ है कि फील्ड डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट, यानी आईओ कार्ड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हार्ड वायर के थ्रू भी हो सकता है, फील्ड फाउंडेशन बस के थ्रू भी हो सकता है। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि फील्ड डिवाइसेस पहले सिग्नल लाते हैं आईओ कार्ड तक। फिर आईओ कार्ड क्या करते हैं, हमारे जैसे कई सेक्शंस होते हैं। तो एक कंट्रोलर 1 हो गया, एक कंट्रोलर 2 हो गया। एक कंट्रोलर 1 जो बॉयलर एरिया देख रहा है, एक कंट्रोलर 2 जो है वो टरबाइन एरिया देख रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रोलर हो सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ दिया है, ये मत सोचिएगा कि यही होता है स्ट्रक्चर। तो अब क्या करेगा, ये आईओ कार्ड पे सिग्नल आ गया, वो आईओ कार्ड जो है वो कंट्रोलर से बात करेगा कि भैया ये सिग्नल आ रहा है, आप क्या करना चाहोगे। तो वो सिग्नल का जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो मॉड बस या प्रॉफी बस के थ्रू होगा। मॉड बस भी हो सकता है, प्रॉफी बस भी हो सकता है। और अगर मॉड बस प्रॉफी बस ना हो तो डायरेक्ट जो है कैबिनेट टू कैबिनेट भी आपस में बात करते हैं ये लोग। मतलब आईओ कार्ड डायरेक्ट कंट्रोलर के साथ एक कॉमन बस पे होते हैं। जैसे बस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कंट्रोलर, उसके बगल में एआई कार्ड, उसके बगल में एओ कार्ड, ये सब तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर वो, तो होता है क्या दोस्तों कि जब हमारा सिग्नल कंट्रोलर 1 पे आएगा या कंट्रोलर 2 पे आएगा, तो हर एक एरिया का डेडिकेटेड कंट्रोलर है, वो उसको देखेगा। ये आपस में भी बात कर सकते हैं, मतलब कंट्रोलर 2 कंट्रोलर 1 से भी बात कर सकता है, क्योंकि इनके ये अच्छा, हाँ, ये लेवल 3 के हो गए दोस्तों। लेवल 1 हो गया आपका आईओ कार्ड, लेवल 2 हो गया आपका कंट्रोलर। तो ये आपस में प्रॉफी बस, मॉड बस के थ्रू भी कनेक्टेड रहते हैं। मैंने कई सारे प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कोई मॉड बस प्रॉफी बस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप देखिएगा, मैंने डीसीएस का पूरा स्ट्रक्चर लाइव डेमो वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आईओ कार्ड लगे हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोलर
अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ऑपरेटर बैठा हुआ है या इंजीनियरिंग स्टेशन वाला बंदा बैठा हुआ है, वो सब इस फील्ड डिवाइसेस को कमांड कैसे देंगे या इस फील्ड डिवाइसेस से बात कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टेशन होते हैं, यानी कंप्यूटर होता है जिसमें हमारा स्काडा चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग स्टेशन जैसे हो गए जहाँ पे ऑपरेटर बैठेगा, इंजीनियरिंग स्टेशन हो गया जहाँ पे इंजीनियर्स काम करते हैं, और उसके बाद सर्वर्स हो गया जहाँ पे ये सारा डाटा जो है हमारा सेव हो रहा होता है, हिस्ट्री सेव हो रही होती है। तो ये सारे जो है आपस में बात करते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू, कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, वो है आपका ईथरनेट। यानी ईथरनेट ने आपको कंट्रोलर साइड से भी कनेक्ट कर रखा है, ईथरनेट ने आपको इंजीनियरिंग स्टेशन, ऑपरेटिंग स्टेशन और सर्वर को भी कनेक्ट कर रखा है। यानी ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया है जहाँ पे आपस में पूरा इधर का स्ट्रक्चर, फील्ड साइड का स्ट्रक्चर आपके जो ऑपरेटिंग स्टेशन के मतलब एक ऑफिस या केबिन जो स्ट्रक्चर है उससे आपको कनेक्ट करता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि सारे जो है एक ही है, यानी इंजीनियरिंग स्टेशन भी एक्सेस कर सकता है कंट्रोलर को, ऑपरेटिंग स्टेशन कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर सकता है, मतलब कमांड दे सकता है। यानी ऑपरेटर ने कहा कि भैया ये वॉल इतना खुल जाए तो वो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर आईओ कार्ड को देगा, आईओ कार्ड जो है वो फील्ड में दे देगा। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे इंजीनियरिंग स्टेशन हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम करने के लिए, ऑपरेटिंग स्टेशन के चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर सिर्फ ऑपरेशन कर सकता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग स्टेशन से क्या कर सकते हैं, स्काडा में चेंज कर सकते हैं, किसी का ग्राफ ला सकते हैं, किसी ग्राफ की हिस्ट्री बना सकते हैं, कोई चीज़ कमांड ला सकते हैं, कोई नया आईओ जोड़ सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सर्वर्स में क्या होता है, सर्वर्स में भी ये काम हो जाता है, लेकिन सर्वर्स का मेन काम होता है स्टोरेज, हर चीज़ का लॉग बनाना कि किसने किस समय क्या दबाया, किसने कौन सा बटन दबाया, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन सर्वर। उसके बाद सर्वर के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है दोस्तों। अगर आपको फायरवॉल नहीं पता तो फायरवॉल वो होता है, देखिए ये प्लांट का नेटवर्क है। जब हम अपने प्लांट के नेटवर्क को, आप कहीं बैठे हुए हैं विदेश में या आप कहीं और लोकेशन पे बैठे हैं, रिमोट लोकेशन पे, मतलब अपने प्लांट से बाहर, और फिर भी मेरे प्लांट को आप क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने एक फायरवॉल लगा रखा है। और इस फायरवॉल में एक तरफ इंटरनेट लगा हुआ और एक तरफ हमारे प्लांट का कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहा है। तो फायरवॉल में इंटरनेट आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक हमारा स्मार्ट लॉगिन होता है, उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको हमारा जितना भी DCS में जो भी चल रहा होगा, प्लांट में जो भी पेज आपको देखना चाहें, आप वो प्लांट का पेज एक्सेस कर सकते हैं। उस क्लाइंट को बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट क्लाइंट। यहाँ पे क्या क्या था, ऑपरेटिंग क्लाइंट है, इंजीनियरिंग क्लाइंट है, सर्वर है, लेकिन ये है हमारा स्मार्ट क्लाइंट। स्मार्ट क्लाइंट में क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी रिमोट लोकेशन से आप कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर कि कैसे DCS जो है आपस में पैरेलली काम करते हैं, कौन से स्टेशन कहाँ पे होते हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ डिटेल डिस्कशन चाहिए